अगर मैं आपसे कहूं कि एक शिशु एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में चला गया विदाउट एनी ऑपरेशन, और फिर एक रात एक बालक का जन्म हुआ जब सब सो रहे थे, तब विदाउट एनी ऑपरेशन एंड विदाउट एनी पेन, तो आप कहोगे कि ये सब तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, राइट? लेकिन शायद एंशियंट इंडिया के लिए नहीं। ये कहानी है श्री कृष्ण और उनके भाई श्री बलराम के जन्म की, और हम आज इसे देखेंगे सिर्फ भक्ति से ही नहीं, साइंस से भी। इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स। राजा कंस की बहन देवकी वॉज प्रेग्नेंट विद हर 7th चाइल्ड, लेकिन वो खुश नहीं थी। इंस्टेड शी वॉज स्केयर्ड, क्योंकि एक आकाशवाणी के अनुसार उनका 8वां पुत्र कंस की हत्या करने वाला था, और इसीलिए कंस ने उनके पहले 6 शिशुओं को मार दिया, रूथलेसली, विदाउट मर्सी। लेकिन ऐसा उनके 7वें शिशु के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मिरेकलसली माता देवकी के गर्भ से उनका 7वां शिशु गायब हो गया। एंड व्हाट्स मोर फैसिनेटिंग इज दैट वो शिशु वासुदेव जी की पहली पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में आ गया। वो शिशु थे बलराम। फिर आया उनका 8वां पुत्र श्री कृष्ण। आधी रात को जब सब सो रहे थे, सारे गार्ड्स सो रहे थे, सब गेट्स अपने आप खुल। All of this sounds very magical, right? But what if I tell you कि ये सब scientifically possible था? आज की मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में there is a technique called in vivo embryo transfer. इसमें एक नेचुरली कंसीव्ड एम्ब्रियो को एक वोम से निकालकर दूसरे वोम में ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर which resulted in a live birth took place in 1984 at the University of California, जिसने ये प्रूव कर दिया that gestational transfers are medically possible. And since its first successful operation, 70 से ज्यादा birth इस टेक्निक से हो चुके। Now according to श्रीमद् भागवत महापुराण, बलराम जी के जन्म में माता देवकी से माता रोहिणी के गर्भ तक वूम ट्रांसफर हुआ था। A technique of modern surrogacy जो हमें आज पता चली है, वो भारत में 7,500 साल पहले हो चुकी। But wait, एक कैच है। भागवत महापुराण में लिखा है कि ये सब किया था देवी योग माया ने, बट दैट्स मोर स्पिरिचुअल देन साइंटिफिक। लेकिन व्हाट इफ दैट वाज नॉट देवी योग माया बट सम एंशिएंट ऋषिज जिनके पास कुछ ऐसी टूल्स और टेक्निक्स थे जो हमें आज तक नहीं पता, एंड देवी योग माया वाज जस्ट अ सिंबलिक ऑफ एडवांस थॉट। नाउ कमिंग टू द नाइट ऑफ अष्टमी आफ्टर श्रावण पूर्णिमा। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस चीज में भी डाउट है कि श्री कृष्ण का जन्म असल में हुआ था या नहीं, तो लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। श्री हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के जन्म के कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स मेंशन किए हैं। अब अगर उन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को हम वॉयेजर 4.5 जैसे हाईली एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल से चेक करें, तो उन सब में सेम डेट आती है, 27-28 जून मिडनाइट 5633 BC, जो कि बनती है श्रावण पूर्णिमा का 8वां दिन, मतलब भाद्रपद की अष्टमी। नाउ श्री कृष्ण के जन्म पर वापसी आते हैं। इट इज सेड दैट श्री कृष्ण का जन्म एक नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी से हुआ था, और उनके बर्थ के बाद सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुले। कुछ तो गड़बड़। इन मॉडर्न साइंस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज करके पेनलेस और नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली इस केस में माता देवकी को किसी ना किसी हेल्प की तो जरूरत थी। And then the opening of gates, so definitely there was some help provided to Vasudev ji and Mata Devi. Then it is said that Vasudev ji श्री कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल ले गए भारी बारिश में, जब यमुना उफान पर थी। लेकिन ये सच नहीं। देखो, हर 2000 साल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 महीने का डिफरेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू ऋतु। मतलब श्रावण मास जो अभी वर्षा ऋतु के दूसरे महीने में आता है, वो 2000 साल पहले वर्षा ऋतु के पहले महीने में आएगा। उससे 2000 साल पहले वो ग्रीष्म ऋतु के आखिरी महीने में आएगा। उससे 2000 साल पहले वो ग्रीष्म ऋतु के सेकंड लास्ट मंथ में आएगा। तो मतलब 7500 साल पहले श्रावण और भाद्रपद मास समर सीजन में आए थे, और उस टाइम पर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। इसके लिए श्री हरिवंश पुराण में ये श्लोक दिया गया है, जिसका मतलब है कि जब वसुदेव जी गोकुल जा रहे थे, तब he stepped in dry cow dung। मतलब बारिश भारी या हल्की कैसी भी हो, उसका सवाल ही पैदा नहीं।
तो इस जन्माष्टमी लेट्स बी क्लियर विद दिस, श्री कृष्ण की कहानी इज नॉट माइथोलॉजी बट सम मिसअंडरस्टूड साइंस एंड फैक्ट्स, क्योंकि एंशिएंट भारत never worshipped myths. They worshipped science that was far beyond our reality. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग ये जान सकें दैट श्री कृष्ण का जन्म रियल था, श्री कृष्ण रियल थे एंड इट इज कंप्लीट साइंस बेस्ड फैक्ट. I will see you in the next video कुछ नए फैक्ट्स के साथ ये प्रूव करने that सनातन is not mythology, it is a futuristic science. जय श्री